पिछले कुछ दिनों में काफ़ी हलचल रही पाकिस्तान क्रिकेट में, और वो थी सलमान बट की अपॉइंटमेंट एज कंसल्टेंट टू सेलेक्टर्स, और फिर उस डिसीजन को रिवर्ट करने का एक हंगामा सा मचा रहा। सबसे पहले तो हमें ये बात पता है और हम सब ये जानते हैं और हम सब की ये ख्वाहिश है कि जो कुछ 2010 में हुआ वो ना होता तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि उसके जो इम्प्लिकेशंस हुए पाकिस्तान क्रिकेट पे वो तारीख़ का हिस्सा हैं और एक सैड एपिसोड था। लेकिन चीज़ें मूव ऑन करती रहती हैं, वक्त के साथ साथ आपको मूव ऑन करना पड़ता है। 2016 में जो तीनों प्लेयर्स थे, सलमान बट, आसिफ और आमिर, उनके बैन ख़त्म हुए, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापस आए। आमिर को तो बल्कि फ़ास्ट ट्रैक करके पाकिस्तान की टीम में खिला दिया गया। लेकिन ज़ाहिर है पब्लिक जो सेंटिमेंट है वो उस इशू को लेकर आज भी कहीं ना कहीं ऐसा है जो कि ये फ्लेयर अप हो जाता है। तो जब पीसीबी ने अगर ये डिसाइड किया, और वहाब रियाज जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं, जब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने सलमान बट को फोल्ड में लेना है। अच्छा, यहाँ ये बात भी क्लियर हो जाए कि मेरा नहीं ख्याल कि आप डिबेट की जिस साइड पर भी हों, क्योंकि इस डिबेट के ऑलमोस्ट 60-40 है जो पब्लिक सेंटिमेंट है। अगर 60 खिलाफ हैं तो 40 हक में भी हैं सलमान बट के। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वन वे डिबेट है या वन साइडेड अफेयर है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन अगर आप उस डिबेट में जिस तरफ भी हों, कोई भी शख्स इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि सलमान बट की जो क्रिकेटिंग नॉलेज है, जो उनकी एनालिटिकल स्किल्स है, प्लस जो कम्युनिकेशन का अंदाज है, वो टॉप नॉच है। वो पाकिस्तान में इस वक्त इस तरह के क्रिकेटर्स बहुत कम हैं जो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की, और उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं आइदर ऑन मीडिया और वन टू वन, पर्सन टू पर्सन, जिस तरह वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मुझे खुद पर्सनली काफ़ी एक्सपीरियंस है सलमान के साथ काम करने का। लेटली डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हम साथ काम कर रहे हैं, उससे पहले एक दो टीवी शोज़ में भी काफ़ी करीब से उनको देखने का मौका मिला। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं, जैसे मैंने कहा सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी को भी डाउट नहीं है कि वो कितने अहल हैं और कितने काबिल इंसान हैं, और अपनी जो क्रिकेटिंग स्किल्स की अंडरस्टैंडिंग को लेकर वो इस वक्त पाकिस्तान में वन ऑफ द वेरी फ्यू मैं कहूँगा कि आप ऑन पार विद, आप कह सकते हैं मिसबाह एक ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत डीपली गेम को स्टडी करते हैं, चाहे वो विकेट की स्टडी हो, चाहे वो बैटर्स और बॉलर्स की टेक्निक्स हों, मैच स्ट्रेटजीज़ हों। वो आपको कहीं अगर कोई मिलता है शख्स, तो वो मिसबाह उल हक हो सकते हैं या फिर सलमान बट हैं, जो इतना मॉडर्न डे की जो क्रिकेट है उसको डाइसेक्ट कर सकते हैं कि किस एक्शन के पीछे क्या प्लान था, क्या स्ट्रेटजी थी ये, और क्या इसको काउंटर कैसे किया जा सकता था। इन चीज़ों की एक्सपर्टीज़ सलमान बट और मिसबाह उल हक में मेरे ख्याल में वही हैं जो मैं कोई सिंगल आउट कर सकता हूं, जो चंद ही क्रिकेटर, उनमें से दो ये ज़रूर हैं। तो जब पीसीबी ने ये डिसीजन लिया तो जाहिर है को होमवर्क होना चाहिए था कि एक बैकलैश तो आएगा। ये तो नहीं हो सकता कि ये अंडर द कारपेट चला जाए। ये नेशनल सेलेक्टर की जो जॉब है, हालांकि ये सेलेक्टर की जॉब नहीं थी, ये कंसल्टेंट की जॉब थी, और इनके कोई फैसले बाइंडिंग नहीं थे, ये रिकमेंडेशंस थी जिसको चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर और उनका सिलेक्शन पैनल आपस में डिस्कस करता, उसके मेरिट डिमेरिट को, और फिर फाइनल डिसीजन उन्होंने लेना था। तो इस रोल में भी, इवन इस रोल में भी एक बैकलैश आना था, इसकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी। और फिर जब वो बैकलैश आया तो उसके काउंटर फिर कुछ भी नहीं था। जो डिसीजन मेकर थे जिन्होंने ये डिसीजन किया था, उन्होंने इसको काउंटर करने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि मेरा ख्याल है कि जब इतना बड़ा डिसीजन हुआ होगा तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे ये बात डिस्कस हुई होगी कि इसका बैकलैश आएगा तो उसको कैसे डील करना है। तो जब आपने उनको वो पोस्ट दी तो फिर आपको इस बैकलैश का काउंटर करना चाहिए था, और बैकलैश का काउंटर कुड हैव बीन इन मेनी वेज। इसमें एक और जो सैड पार्ट था और अनफॉर्चुनेट पार्ट था जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ कि कुछ फॉर्मर जो प्लेयर्स हैं वो बहुत हाइपोथेटिकल हैं, और वो माजी में, अब मैं मिसाल दूंगा आकिब जावेद, मुझे उनकी समझ नहीं आती। आकिब जावेद पता नहीं क्या करते हैं, मुझे उनकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि उन्होंने ट्वीट एक दाग दी सलमान के खिलाफ, और आकिब जावेद वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने सलमान को पीएसएल में चांस दिया। तो ये क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या? और आकिब जावेद के लिए ये पहली बात नहीं है, ये
ऐसी अजीबो-गरीब हरकतें हर वक्त करते पाए गए हैं और उनका अपना पास्ट भी कोई इतना शानदार नहीं है। एज ए प्लेयर मुझे पाकिस्तान के तमाम ही प्लेयर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब वो खेले रस्से के अंदर जब वो जाते हैं, दे आर एब्सोल्यूट जेम, देयर आर प्राइड, लेकिन दे लेट देमसेल्फ डाउन बैडली जब वो बाहर इस तरह की एंटिक्स करते हैं। कुछ अर्सा पहले उनकी मेरे इसी चैनल पे आपने वीडियोस भी देखी होंगी, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि किस तरह उन्होंने रेसिस्ट रिमार्क्स दिए और उसके अलावा फिर सऊद शकील के बारे में उन्होंने बहुत ही डिग्रेडिंग किस्म के जुमले इस्तेमाल किए, जो कि जाहिर करता है कि उनकी सेंस इस तरह शायद नहीं है कि मीडिया पब्लिक में कैसे बात की जाती है। एक पर्सनल डायलॉग, पर्सनल डिस्कशन, ड्राइंग रूम चैट को वो कैमरों के सामने कर देते हैं और ये पहली दफ़ा नहीं करते। तो ये एस्पेक्ट जो है इसको भी क्रिटिकली देखना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप डिबेट के दोनों साइड पे हैं, यू रिस्पेक्टफुली पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, तो इससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। जाहिर है कि एक ऐसा एपिसोड है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम सब चाहते थे कि ना हो, लेकिन वो हुआ और उस पे हमेशा एक डिबेट रहेगी।